नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे और बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2022 की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे समान हिंदी का जो 2021 में 15 प्रश्न पूछे गए थे और समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर हिंदी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमको हिंदी में 15 में से 15 मार्क्स आएगा। देखिए, ये तो अच्छा, अगर मान लिया आपको गद्यांश पूछ दिया तो आपको 5 नंबर मुफ्त में और आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़िएगा। तो जब भी गद्यांश पूछे तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक बार आराम से बिना धरफड़ी या तेजी किए धीरे धीरे गद्यांश को पढ़ लीजिए। कह रहा, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव नहीं होती है। मतलब संसार में धन कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ धन ही नहीं है और धन की पूजा सदैव नहीं होती है। उसके बाद कह रहा, इतिहास साक्षी है उन व्यक्तियों की कीर्ति अच्छे है जिन्होंने केवल धनोपार्जन में अपना जीवन नहीं बिताया और ऐसे कार्य भी किए हैं जिनसे मानव समाज का कल्याण हुआ है। मतलब वैसे व्यक्ति की कीर्ति क्या है? वैसे व्यक्ति की कीर्ति अच्छे है जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया। उसके बाद का, जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना रहा उनकी प्रतिष्ठा अस्थाई नहीं रही है। तो जो लोग धन के चक्कर में रहे उनकी प्रतिष्ठा अस्थाई नहीं रही है। अब आगे का सेंटेंस पढ़ते हैं। कह रहा है, पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने मानव समाज की भलाई की। मतलब पूजा किन की गई? जिन्होंने मानव समाज की भलाई की और जिन्होंने धन को ही सब कुछ समझा। लोग उनके बारे में जाना तक नहीं हुए कौन है। कि जो धन के पीछे लगता है, आप भले ही धन के समय ऊपर से आप लोग इज्जत दे दें, लेकिन अंदर से तो कोई इज्जत नहीं देता है, जो सिर्फ केवल धन चक्कर में रहता है। मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता है। देखिए, भगवान भी हैं, अगर भगवान भी, लोग भगवान को क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि भगवान सब पे दया करते हैं और किसी भगवान स्वार्थ में रहते, सबों का भलाई ही देखते हैं। इस कारण से लोग भगवान की पूजा करते हैं। अब मान चलिए कोई स्वार्थी आदमी होगा जो सिर्फ अपने ही सुख दुख में पड़ा रहेगा, सिर्फ उसको अपना सुख दुख का चिंता रहेगा, उसका लोग पूजा करेगा? नहीं करेगा। मतलब मानव समाज स्वार्थ की पूजा नहीं करता है। आप इसको एक तरह अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए। आप उसके बाद देखिए, अब क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है, किसकी पूजा सदैव नहीं होती है? अभी जस्ट पढ़े हैं कि जमीन की, धन की, मकान की, पद की। धन के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब किसकी पूजा सदैव नहीं होती है? धन की। आप इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सीधे कि धन की पूजा सदैव नहीं होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है धन की पूजा सदैव नहीं होती है। आंसर एकदम मैच की, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा, उनकी कीर्ति अच्छे है, उनकी कीर्ति अच्छे है जिन्होंने धनोपार्जन किया, ग्रंथ पढ़े, मानव समाज का कल्याण किया, अनेक चुनाव जीते। अभी जस्ट पढ़ें, क्या अच्छे से पढ़ें कि उनकी कीर्ति अच्छे है जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया है। अब एक बार रिकॉल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, उन व्यक्तियों की कीर्ति अच्छे है जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया। यह आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट मिल रहा है, तो बस सावधानी से करना। उसके बाद कह रहा है कि उनकी प्रतिष्ठा अस्थाई नहीं रही है, जिन्होंने धन बटोरा, समाज कल्याण किया, बड़े बड़े पद प्राप्त किए, अनेक युद्ध जीते। अब इसमें तो बहुत सारा ऑप्शन गलत से हो सकता है, लेकिन हमको गद्यांश के अनुसार देखना है। तो गद्यांश में जस्ट क्या पढ़ें, उनकी प्रतिष्ठा अस्थाई नहीं रही जिन्होंने धन को बटोरा है। इसको एक बार चेक भी कर लेंगे। कह रहा, जिनका उद्देश्य केवल धन बटोरना रहा, मतलब धन के चक्कर में रहे, उनकी प्रतिष्ठा अस्थाई नहीं रही। शुरुआत में प्रतिष्ठा मिलती है लेकिन अस्थाई नहीं रहती है। अब कह रहा है, पूजा उनकी की गई जिन्होंने खूब दान किया, विद्वानों को सम्मान किया, मानव समाज की भलाई की, श्रेष्ठ साहित्य की रचना की। देखिए, वाल्मीकि जी श्रेष्ठ साहित्य की रचना की, उनकी भी पूजा की जाती है। तुलसीदास का भी बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन हमको गद्यांश के अनुसार देखना है। गद्यांश में क्या लिखा हुआ? मानव पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने मानव समाज की भलाई की। यहाँ पे एक बात देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने मानव समाज की भलाई की और उनके कल्याण क्षेत्र में योग दिया। हमारा 5वां क्वेश्चन। अब देखिए, गद्यांश वाला चीज खत्म हो गया। अब कह रहा है कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन है? इसमें तद्भव शब्द आपका हो गया किवाड़ हो गया। तद्भव शब्द किवाड़ हो गया। ये पॉलिटेक्निक हो चाहे पैरामेडिकल हो,
सॉरी पारा मेडिकल हो या बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, तद्भव और तत्सम हर बार पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए इसको एक अलग से अच्छा से वीडियो बना के बता देंगे। इसका आंसर भी जान लीजिए कीवाड़ है। ये सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? सर्वनाम शब्द संज्ञा क्या स्थान पर आता है, और विशेषण किसको कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाएं। अब हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में वायु का पर्यायवाची शब्द कौन है? समीर है, अनल हो गया, आग का, अंबर हो गया, आकाश का, गगन भी आकाश का ही हो गया। कह रहा आँख का तारा होना का अर्थ है प्यारा होना। देखिए आँख होता है ना कि वो अपनी माँ का आँख का तारा है, मतलब वो अपनी माँ का बहुत प्यारा बच्चा है। अब देखिए ऑप्शन नेत्र दोष होना, ये तो बात ही नहीं हुआ। अब देखिए ये दो क्वेश्चन, देखिए ये जो दो क्वेश्चन पूछा गया है ये काल से पूछा गया है, समान काल, भूतकाल, भविष्यत काल से। तो इसका एक प्रॉपर लेक्चर हम तैयार कर दिए हैं और उसको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। ऐसे इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। जब भी देखिए आप प्रश्न को समझने का कोशिश कीजिए। कह रहा यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मतलब ये सब बात पुराना बात है। मतलब कि अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मतलब वर्षा नहीं हुई फसल खराब हो गई, मतलब ये भूतकाल का बात हो गया। पहले तो क्या बात सीखे, ये तो भूतकाल का बात हो गया। और जब भी एक बात दूसरे बात पे डिपेंड करे ना तो उसका आता हेतु हेतु मध्य। हेतु मतलब कारण। अगर कोई घटना होती अगर उसका कारण भी होता था। मान चलिए अगर हम ये कह दें कि आप लोग अच्छे से पढ़े होते तो 10th में टॉप कर जाते। अब आप खुद समझिए, मतलब हो सकता है कि आप लोग टॉप किए, मतलब दिल पे नहीं लीजिएगा, बस एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि मतलब सब लोग अच्छा मार्क्स आया होगा, मतलब जस्ट एग्जांपल के लिए दे रहे हैं। तो आप खुद समझिए क्या है कि अगर आप 10th में बहुत ज़्यादा या मन लगा के पढ़े होते तो आप टॉपर बनते। मतलब कि आप टॉपर बनने का टाइम भी खत्म हो गया। अगर भविष्य में अगर वो चीज़ किए होते, सॉरी भूतकाल में वो चीज़ किए होते, पास्ट में वो चीज़ किए होते तो उसका रिजल्ट भी पास्ट में अच्छा आता। तो कारण आप नहीं किए तो रिजल्ट भी नहीं हुआ। लेकिन दोनों घटना किस में संपन्न हो गई? भूतकाल में। और जब भी कारण पे डिपेंड कर जाए तो हेतु हेतु मजबूत करते हैं। इसका देखिए कह रहा है कि लड़के नदी में तैरें, ये तो वर्तमान काल का हो गया। वर्तमान काल का 3 प्रकार होता है। एक समान वर्तमान का, जिसके अंत में ता हूँ, ती हूँ, ये सब लगा रहे तो समान वर्तमान काल कहते हैं। और पूर्ण वर्तमान काल उसको बोलते हैं जिसमें क्रिया चल रही है लेकिन कब खत्म होगी ये इसका आइडिया नहीं है। मतलब ये तत्कालिक वर्तमान बोल लीजिए, अपूर्ण वर्तमान का। लड़के नदी में तैर रहे हैं, इसका मतलब आंसर हो जाएगा अपूर्ण भूत का। इसका एक प्रॉपर वीडियो लेक्चर काल से पारा मेडिकल और बीएड एग्जाम दोनों पूछे जा रहे हैं, लेकिन अच्छे से इसका प्रॉपर आपको एग्जाम्पल से करवा दिया जाएगा। अर्थ की दृष्टि से निम्न में कौन भिन्न है? देखिए कह रहा है पथ, डगर, राह, धरा। पथ, डगर, राह तीनों का मतलब हो गया रास्ता, धरा हो गई धरती। तो एक अलग कौन है? तीनों सेम हो गया, ये एक अलग हो गया। ये बच्चा से गलत मार दिया, क्या कहें। कह रहा है दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। देखिए जब भी उपसर्ग प्रत्यय है ना, एक बहुत ही ईजी ट्रिक है। आप कीजिए इसको तोड़ने का कोशिश कीजिए। आप दर्शन है प्लस यो लिख सकते हैं इससे, तो ये हो गया, ये इसका प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? जो अंत में होता है। और प्रत्यय और उपसर्ग से भी एक वीडियो ला देंगे, ये बात सॉरी ला देंगे। कह रहा 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः जोड़ जन्म, पुनः जोड़ जन्म हो जाएगा। कह रहा है कि कीर्ति का विलोम है, इसमें कह रहा है कीर्ति का विलोम क्या होगा? कीर्ति का विलोम हो जाएगा आपका अपकीर्ति, सॉरी अपकीर्ति हो जाएगा। कीर्ति का विलोम शब्द अपकीर्ति हो जाएगा। जैसे आकाश का उल्टा धरती, सुख का उल्टा दुख। तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझने का कोशिश करते हैं आखिर किस जोन से पूछे जाते हैं।
पहला बात तो हम ये समझे, अगर दिन हमारा सही रहा तो 5 नंबर का गद्यांश वाला मिल जाएगा और आराम से उसको पढ़ के मार्क्स ला सकते हैं। अब एक क्वेश्चन तत्सम तद्भव से मिला है, टॉपिक नोट कीजिएगा, तत्सम तद्भव। उसके बाद सर्वनाम के बारे में पूछ सकता है, विशेषण के बारे में ऊपर ऊपर से, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पूछेगा। एक पर्यायवाची शब्द आ सकता है, एक मुहावरा आ सकता है, और काल से प्रश्न आ सकता है। हो सकता है कि इसमें, और ऐसा नहीं कि जो 2021 में पूछा यही टॉपिक से पूछा जाएगा। तो देखिए ऐसा थोड़ा है कि हिंदी में 5-6 टॉपिक है, हिंदी में 10-12 टॉपिक है, तो हम 10-12 टॉपिक को ही पढ़ेंगे और 5-6 टॉपिक से आएगा तो क्वेश्चन आराम से बनेगा। 2 प्रश्न काल से हो गए। कभी कभार आपको वाक से भी, देखिए वाक से भी कभी कभार प्रश्न पूछ सकता है, तो वाक भी पढ़ा देंगे। अर्थ की दृष्टि से मतलब पर्यायवाची शब्द पूछ सकता है। उसके बाद हमारा प्रत्यय उपसर्ग से प्रश्न आ रहा है, संधि से आ रहा है और विलोम शब्द से आ रहा है। तो ये मोटा मोटी टॉपिक हो गया। उसके बाद फिर हम 2020 का भी देखेंगे, हिंदी का, 2020 का हिंदी का भी देखेंगे। आप अगर क्विज लगाना चाह रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उपागम एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके, और जिससे आपको पूरी हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।